सो हेलो गाइस, अच्छा मैं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आज हम देखने वाले किमिनी तोड़ो के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3, 4 और 5। हाँ सही सुना, मैं आज इस वीडियो के अंदर 3 एपिसोड्स को कवर करने वाला हूँ। अगर आपने इससे आगे एपिसोड्स नहीं देखे तो हमारे चैनल मिल जाएंगे। तो फिर चले मेरी इस तरीके स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर सागो को देखते हैं जो की यहाँ पर पौधों में पानी दे रही होती है और इसी बीच वो कह रही होती है की अब तो यहाँ पर मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर उस दिन यहाँ पर काजिया मुझसे क्या कहना चाहता था। मुझे तो काजिया की उस दिन यहाँ पर कोई भी बात समझ नहीं आई और मुझे जैसे की उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो फिर आखिर मैं उसकी बात के ऊपर कैसे रिएक्ट करूंगी। और ऐसे यहाँ पर सागो काफी सारी चीजें सोचते हुए यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब कि काफी परेशान हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सागो यहाँ पर अपना काम पूरा कर अपने सामान को यहाँ पर अंदर रखने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वहाँ से दो लड़कियां भी गुजर रही होती हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर सागो को भी सीधे उनके पास चली जाती है और यहाँ पर वो उनसे कुछ कहने वाली थी। तभी वो दोनों लड़कियां उससे डर कर वहाँ से भाग जाती है। और गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर किस चीज को देखकर डर के भाग गए हैं। फिर यहाँ पर सागो को ऐसा देखकर अपने मन में सोचने लग जाती है कि सच में मैं काफी क्रीपी हूँ। फिर हमें यहाँ पर सीधा क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजिया अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ होता है, जो देखकर वहाँ के नए लड़के कह रहे होते हैं, मतलब कि उनका जैसे ही क्लास बदल चुका था तो वहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट्स भी थे जो कि कह रहे होते हैं काजिया सच में काफी पॉपुलर है, यहाँ तक कि उसके तो काफी सारे दोस्त भी हैं। तभी काजिया भी उन लड़कों के पास जाकर कहता है कि अगर लंच में तुम दोनों फ्री हो तो तुम हमारे साथ सॉकर खेल सकते हो। और ये सुनकर तो सच में वो दोनों लड़के यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर सागो भी क्लास में पहुंच जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर काजिया भी उसे ग्रीट करता है और यहाँ पर काजिया को ग्रीट करता देखकर यहाँ पर सागो भी उसे ग्रीट करती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उसकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर काजिया से बिल्कुल भी नजर नहीं मिला पा रही होती, जो देखकर यहाँ पर काजिया भी वापस यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बात करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर खड़ी सागो सोच रही होती है अपने मन में ही कि काजिया अभी भी मुझे यहाँ पर बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन एक साइड में यहाँ पर खड़ा हुआ केंटो सागो को देख रहा होता है। फिर यहाँ पर केंटो सागो के पास जाकर कह रहा होता है, मतलब कि यहाँ पर सागो के पास जाकर उसे ग्रीट करता है, जो देख करते यहाँ पर सागो को सच में काफी शौक होती है और अपने मन में ही सोच रही होती है सच में ये पर्सन काफी नाइस और फ्रेंडली है। फिर यहाँ पर सागो को भी काफी नर्वस होते हुए यहाँ पर केंटो को ग्रीट करती है। तभी यहाँ पर केंटो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें लोगों को इस तरीके से ग्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चेहरे के ऊपर पहले से थोड़ी स्माइल रखो। फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर केंटो सागो को लोगों को ग्रीट करने का सही तरीका सिखा रहा होता है, पर यहाँ पर काफी कोशिश करने के बावजूद यहाँ पर सागो ठीक तरीके से यहाँ पर ग्रीट नहीं कर पा रही होती, जो देखकर यहाँ पर यानो और इसडा को भी यहाँ पर काफी अजीब लग रहा होता है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इस चीज को नोटिस करता है और वो कह रहा होता है कि सच में इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर काजिया सच में यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर जैसे यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है तब यहाँ पर सागो को दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुन रही होती है, जहाँ पर वो कह रही होती है उनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। और ये सुनने के साथ यहाँ पर सागो सीधे यहाँ पर भागते हुए जाती है और अपने उगाए हुए पौधों में से लेकर एक पौधा लाकर इन लोगों को दे देती है और कहती है कि इसे खाने के बाद तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, जो देखकर तो सच में यहाँ पर सभी लोगों को काफी अजीब लग रहा होता है। और वहीं खड़ा है यहाँ पर काजिया भी ये चीज को देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर जाकर यहाँ पर काजिया रियो के साथ बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पर रियो काजिया से कहता है कि क्या तुम सही हो काजिया, क्योंकि आजकल तुम यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर काफी अजीब से लग रहे हो, मतलब कि तुम थोड़े से परेशान रहने लगे हो। तब काजिया कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा परेशान तो हूँ, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर नए क्लास के अंदर आ चुके हैं और साथ ही मैं इस टाइम पर भी यहाँ पर सागो की काफी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन यहाँ पर सागो से कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से वो मेरे सामने काफी अनकंफर्टेबल रहने लगी है। जो सुनने के बाद यहाँ पर वापस से रियो उसके बारे में उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा तो क्या हो गया। तब यहाँ पर काजिया कहता है कि मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तब रियो कहता है कि तुम सच में काफी सेल्फिश हो। तब काजिया भी कहता है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम को अपने तरीके से करना चाहता हूँ और मुझे ऐसा रहना काफी पसंद है। लेकिन तुम गलत मत समझो, मैं बस यहाँ पर ये चीज को कहना चाहता हूँ कि मैं उस दिन सागो से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाया और मैंने उससे कुछ ऐसा कह दिया जो कि मुझे उसे नहीं कहना चाहिए था। और मैं इसी तरीके से सागो के लिए काफी सारी चीजें मुश्किल करना नहीं चाहता हूँ। काफी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर सागो के इतने करीब पहुंच चुका हूँ। तभी रियो कहता है लेकिन यहाँ पर सागो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो काजिया ये सुनकर कहता है कि वो मुझे बिल्कुल भी नापसंद भी नहीं करती है। और इसी बीच यहाँ पर काजिया अपने मन में सोच रहा होता है कि सागो ने वैलेंटाइन डे के दिन रियो और पिन दोनों की यहाँ पर चॉकलेट्स दी थी, लेकिन उसने मुझे चॉकलेट्स को नहीं दिया था। और फिर यहाँ पर साथ ही यहाँ पर काजिया ये भी सोच रहा होता है कि सागो को मैं काफी हैंडसम लगता हूँ और वो मुझे एडमायर भी करती है, साथ ही वो मेरी काफी रिस्पेक्ट भी करती है, लेकिन इसका देखा जाए तो कोई भी फायदा नहीं है। फिर ऐसे यहाँ पर काफी सारी चीजें सोचने के बाद तो यहाँ पर काजिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ऐसे यहाँ पर काजिया को चिल्लाता हुआ देखकर तो यहाँ पर रियो भी काफी डर जाता है और कहता है कि काजिया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अपने आप को शांत रखना चाहिए। और काजिया कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सागो के ऊपर किसी और की भी नजर है और सच बताओ तो मैं सागो को किसी और के साथ दिखना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है, तब यहाँ पर यानो और यूसुदा सागो कहीं पर जाते हुए देख लेते हैं। तब ये लोग भी यहाँ पर सीधे उससे जाकर पूछ लेते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, और यहाँ पर सागो को तो उन दोनों को इन्वाइट कर लेती है उसके साथ चलने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सागो तो यहाँ पर इस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर उसने काफी सारे बीजों को बोया था, क्योंकि अब वहाँ पर काफी सारे पौधे उग चुके थे और साथ ही यहाँ पर सागो ने वहाँ पर काफी सारे मेडिकल यानी कि जिनकी दवाइयाँ बनती है वो सारे प्लांट्स को भी बोया था और सच में वो पौधे यहाँ पर काफी बड़े भी हो चुके हैं। तभी यहाँ पर यूसुदा नोटिस करती है कि वहाँ पर सागो ने तो कुछ पौधों के साथ यहाँ पर बीमारियों के नाम भी लिखे हुए होते हैं, जो देखकर यानो कहती है कि अगर कोई ने इन पौधों को देख लिया तो वो समझेंगे कि ये कर्ज पौधे हैं और इनके पास आने की वजह से उनको ये बीमारियां हो सकती हैं।
है, तो इसी वजह से तुम्हें ऐसा चीजों को नहीं लिखना चाहिए इनके साथ। जहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर साको तो अपनी गलती को यहाँ पर सुधारने लग जाती है, पर इसी बीच वहाँ पर केंटो भी आ जाता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर केंटो को देखने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग काफी शौक होते हैं। लेकिन यहाँ पर साको तो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर केंटो की जगह यहाँ पर काज़ुया आएगा, और केंटो यहाँ पर वही चीज कहता है, क्या तुम यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी? मैंने सच कहा है ना साको। और ये सुनकर तो यहाँ पर साको सच में काफी हैरान होती है, और साथ ही यहाँ पर केंटो ये भी कह देता है कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक साइकिक हूँ और मुझे यहाँ पर ये सारी चीजों के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता चल जाता है, तो तुम्हें इस चीज की वजह से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर ये सभी लोग यहाँ पर साथ में जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, और वहीं पर केंटो को देखकर तो यहाँ पर साको काफी खुश होती है, और इसी बीच यहाँ पर केंटो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें इस तरीके से लोगों को नहीं देखना चाहिए, इस वजह से लोग तुमसे डर सकते हैं, तुम्हें कुछ उस तरीके से लोगों को देखना चाहिए जिससे कि तुम्हें देखकर लोगों को खुशी मिले। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर याना और योशिदा काफी शौक होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये केंटो खुद को समझता क्या है। फिर इसी बीच यहाँ पर केंटो तो यहाँ पर साको को हंसने के बारे में सिखा रहा होता है। फिर ऐसे यहाँ पर केंटो को हंसते हुए देखकर तो यहाँ पर याना और योशिदा दोनों काफी शौक होते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर केंटो कह रहा होता है, क्या हुआ, क्या मैं हंसते हुए किसी रोल मॉडल की तरह लग रहा हूँ तुम लोगों को? फिर यहाँ पर केंटो यहाँ पर साको को इस तरीके से हंसने के लिए कहता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं साको यहाँ पर उस तरीके से हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसे देखकर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर याना और योशिदा उसे देखकर काफी डर जाते हैं। तब यहाँ पर जिसको देखकर यानो कह रही होती है कि केंटो तुम्हें यहाँ पर साको को हंसने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर केंटो उसकी बात को नहीं सुनता, और वह ऐसे यहाँ पर साको को हंसने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, क्योंकि वह सच में साको को स्माइल करते हुए देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद यहाँ पर साको को सच में यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक तरीके से हंस नहीं पा रही होती। लेकिन यहाँ पर साको को तो यहाँ पर केंटो को अपना टीचर मान चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर साको की मदद करना चाहता है केंटो। और यहाँ पर केंटो के इस एक्ट को देखकर यहाँ पर यानो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर केंटो यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ रही है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर केंटो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने क्लास के अंदर जा रहा होता है। तभी उसके सामने यहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है, जो कि यहाँ पर केंटो से पूछ रही होती हैं कि क्या तुम्हारी क्लास के अंदर तुम्हें कोई क्यूट लड़की मिल गई जिस वजह से तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आते हो। जहाँ पर केंटो कहता है कि नहीं, मेरे क्लास के अंदर कोई भी क्यूट लड़की नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की है जिसके अंदर मुझे काफी इंटरेस्ट है। और वहीं से यहाँ पर यानो गुजर रही होती है, जो कि यहाँ पर ये चीज सुन लेती है। फिर जैसे यहाँ पर शाम हो जाती है, तब यहाँ पर केंटो भी वापस स्कूल से घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर यानो वहाँ पर आकर उसे रोकती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, और तुम यहाँ पर साको के इतना करीब आने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जहाँ पर केंटो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि साको को यहाँ पर काज़ुया को पसंद करती है। और सच में सुनकर यहाँ पर यानो और भी शौक होती है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर केंटो तो यहाँ पर साको के पीछे पड़ा है, लेकिन यहाँ पर केंटो ने तो बिल्कुल उसे क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर केंटो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सच बताओ तो मैं काफी अच्छे दिल का इंसान हूँ। फिर ऐसा बोलकर यहाँ पर केंटो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ पर टीचर यहाँ पर इन सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और वहीं एक लड़का यहाँ पर काज़ुया से कह रहा था कि जल्दी हमारे मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और मैंने सुना कि पिछले साल यहाँ बसाओ कस नोट्स की वजह से तुम्हारी क्लास पूरे स्कूल के अंदर बिल्कुल टॉप किया था। जहाँ पर काज़ुया कहते कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, साको ने हम सभी लोगों के लिए नोट्स बनाए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो नोट्स बिल्कुल भी कर्स नहीं थे। और ये बात तो यहाँ पर केंटो भी सुन लेता है वहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर केंटो इस चीज को सुन ही चुका था, तब वो इसके बारे में यहाँ पर हिरानो से पूछ रहा होता है, जिस पर हिरानो भी उसे सारी बात बता देती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर केंटो यहाँ पर सभी लोगों को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या स्कूल के खत्म हो जाने के बाद साको यहाँ पर हम सभी लोगों को यहाँ पर एक स्क्रैच कोर्स करवा सकती है, और अगर तुम सभी लोगों को किसी चीज के अंदर डाउट हो तो तुम यहाँ पर साको से पूछ सकते हो। और ये सुनकर तो यहाँ पर साको सच में यहाँ पर काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर मैंने ऐसा कब कहा। और ये सुनकर तो यहाँ पर क्लास के सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो चुके होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाती है, तब यहाँ पर साको के पास यहाँ पर हिरानो एंड योशिदा और यानो ही आते हैं, जो देखकर तो सच में यहाँ पर साको काफी खुश लग रही थी और कहती कि आज क्रैश कोर्स के लिए मेरे पास यहाँ पर 4 लोग आए हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर काज़ुया भी आ जाता है और कह रहा होता है, तो तुम लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया। जहाँ पर योशिदा उसे बता रही होती कि हम बस यहाँ पर स्टार्ट करने ही वाले थे। फिर यहाँ पर काज़ुया भी वहाँ पर उन लोगों के पास जाकर यहाँ पर साको के पास बैठ जाता है, और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो साको काफी खुश लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर काज़ुया भी वहाँ पर आ चुका है। फिर ऐसे यहाँ पर एक कर काफी सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं क्लास के अंदर, और हम देखते हैं यहाँ पर तो तकिया से भी आ जाती है। अगर आपको तकिया के बारे में नहीं पता, मतलब कि आपको याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लड़की है जिसको कि आगे हमने देखा था, जो कि हर दिन यहाँ पर साको को हंसाने की कोशिश करती है क्लास के अंदर। फिर जैसे यहाँ पर वो यहाँ पर अंदर आती है, मतलब कि इन लोगों के पास चली जाती है, तब वो यहाँ पर साको से कह रही होती है कि मुझे काज़ुया ने बताया जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब यहाँ पर साको को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर सभी लोग आने के लिए काज़ुया ने ही कहा है, और ऐसे यहाँ पर लगातार काफी सारे लोग आ ही जा रहे होते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे और पूरी क्लास यहाँ पर ही फुल हो जाती है। और तभी यहाँ पर क्लास के बाहर केंटो भी आ जाता है, और जैसे यहाँ पर क्लास के अंदर दिखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जो देखकर वो कह रहा होता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस क्लास को अटेंड करने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। तभी यहाँ पर केंटो को दोस्तों से बता रहा होता है कि इन सभी लोग को आने के लिए यहाँ पर काज़ुया ने कहा था, क्योंकि काज़ुया यहाँ पर साको की मदद करना चाहता है। जो सुनने के बाद हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो केंटो कुछ सोच रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं साको, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर दे रही होती है और सभी लोगों को ऐसे यहाँ पर समझा रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर तो काफी सारे लोग थे जो कि यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर साको की नोटबुक को नहीं देख पा रहे होते, तो इसी वजह से वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साको को सजेस्ट करते हैं कि
साको यहाँ पर सभी लोगों को ब्लैक बोर्ड पर जाकर समझाए। फिर यहाँ पर साको भी इस चीज को मान लेती है और सीधा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के पास चली जाती है और यहाँ पर वहाँ पर जाकर सीधा यहाँ पर सब लोगों को समझाना शुरू कर देती है। और सच में यहाँ पर सभी लोग भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सीख रहे होते हैं और काफी इजी तरीके से यहाँ पर साको इन लोगों को समझा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाकर ये सारी चीजों को समझ रहे होते हैं। और साको से यहाँ पर काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पर सभी लोग आप आ रहे होते हैं और लास्ट में सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सब कुछ समझ चुके होते हैं और जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे और यहाँ पर सभी लोग उसे थैंक्स कहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर साको काफी खुश लग रही थी। जो देखकर केंटो भी यहाँ पर साको को इशारे करते हुए कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर हंसना चाहिए, लेकिन उससे पहले जैसे वो कह पाता तब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि साको तो यहाँ पर पहले से ही हंस रही है, जहाँ पर साको की ऐसी स्माइल को देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान होते हैं और केंटो भी यहाँ पर साको की ऐसी स्माइल को देखकर काफी हैरान होता है और सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं साको से कि हमने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर ऐसे हंसते हुए कभी भी नहीं देखा। और ताकि ऐसे की स्माइल यहाँ पर सभी लोग से कह रही होती है कि साको की स्माइल हमारे लिए गुड लक की तरह है और जो योशिदा और यानो भी कह रहे होते हैं कि हमने इस स्माइल को तो पहले भी देखा है। और वहीं इस तरीके से यहाँ पर साको को खुश देखकर तो यहाँ पर काज़िया भी काफी खुश होता है। फिर जैसे कि यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी, मतलब की शाम हो चुकी थी, तभी यहाँ पर सारी चीज खत्म होने के बाद, मतलब की पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ पर साको थैंक्स कहते हुए वहाँ से वापस घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर केंटो यहाँ पर साको के पास आकर कहता है कि आखिर लास्ट में जाकर साको तुमने यहाँ पर अपना कंफर्ट जोन बना ही दिया, जिसके बाद साको भी यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर केंटो जैसे कि अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी वो एक ही जगह पर रुककर अपने दोस्त को यहाँ पर आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। फिर यहाँ पर साको भी अपने क्लास के अंदर होती है, जो कि यहाँ पर यानो और योशिदा के साथ जा रही होती है। तभी यहाँ पर काज़िया उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि साको मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो देखकर यहाँ पर यानो भी समझ जाती है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर योशिदा को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर यहाँ पर साको और काज़िया एक साथ ही बोलते हैं, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। तब यहाँ पर काज़िया रोक के कहता है कि तुम पहले बता सकती हो, मैं वेट करूंगा। जिस पर साको कहती है कि तुम बताओ, मेरी बात इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आज के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तभी काज़िया कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ये सारे से कुछ बस तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं बस यहाँ पर तुमसे यहाँ पर उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो इसी वजह से तुम्हें उस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम उस बारे में भूल सकती हो। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर काज़िया वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वही खड़ी यहाँ पर साको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर जैसे यहाँ पर काज़िया वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो अपने सामने यहाँ पर केंटो को देख लेता है। फिर यहाँ पर काज़िया को देखकर केंटो कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था काज़िया आया। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर केंटो काज़िया का वेट क्यों कर रहा था और आखिर यहाँ पर साको अपने मन में क्या सोच रही होगी? क्या केंटो यहाँ पर सच में विलन है या फिर वो यहाँ पर काज़िया की मदद करेगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं कि साको यहाँ पर अपने स्कूल से यहाँ पर घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन इसी बीच वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर उस वक्त यहाँ पर काज़िया उससे क्या कहना चाहता था। मुझे सच में काज़िया की कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। फिर हम यहाँ पर केंटो और काज़िया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक जगह पर आ चुके होते बात करने के लिए। तब काज़िया कहते हैं कि केंटो, तो फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तब केंटो कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के के साथ बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तुमसे कुछ खास बात नहीं करनी, बस एक नॉर्मल बात है, तुम बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ जाओ। जिसके बाद यहाँ पर काज़िया भी वहाँ पर बैठ जाता है। तब केंटो कहता है कि तुम चलो बताओ, तुम्हारी काफी गर्लफ्रेंड्स होगी है ना, क्योंकि तुम स्कूल के सबसे फेमस पर्सन हो। तब काज़िया उसे बताता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस तुमसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तभी केंटो कहता है कि मैं तुमसे साको के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने क्योंकि नोटिस किया है कि साको हमेशा ही अकेली रहती है, तो मैं इसी वजह से साको की मदद करना चाहता हूँ। और मैंने साथ ही ये भी सुना है कि लोगों की मदद करना तुम्हें काफी पसंद है और साथ ही तुमने कई बार साको की मदद भी की है, लेकिन अगर सच बताओ तो मेरी नजरिए के अंदर तुम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसे और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा रहे हो। जो सुनकर काज़िया कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब यहाँ पर केंटो भी हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, सच बताना तुम्हें मेरी बात क्या बुरी लगी? तब ये सुनने के बाद यहाँ पर काज़िया अपना बैग उठाकर गुस्से में वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी केंटो कह रहा होता है कभी कभी मुझे साको के लिए काफी बुरा लगता है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अब यहाँ पर साको से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साको को पहली बार उसकी क्लास ने एक्सेप्ट किया है और तुम अभी भी यहाँ पर साको के आसपास रहे तो क्लास की सभी लड़कियां यहाँ पर साको से जेलस फील करने लगेगी, जिस वजह से उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही मुझे ये पता है कि तुम साको को बिल्कुल भी प्रॉब्लम में डालना नहीं पसंद करोगे। तब काज़िया कहते हैं कि आखिर तुम ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और केंटो कहते हैं तुम्हें चाहे जो भी करना हो वो तुम करो, पर साको को ऐसा प्रॉब्लम में देखकर मुझे काफी बुरा लगता है। और क्या तुम्हें अभी तक भी यहाँ पर ये चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी साको की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है? तुम्हें लोगों को अपना दोस्त बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, पर साको के साथ ऐसा नहीं है, वो तो दूसरों के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम साको के बिल्कुल भी करीब नहीं हो। तो मैं बस तुमसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम को मत बढ़ाओ। और ये सुनने के बाद तो सच में यहाँ पर काज़िया को काफी गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर काफी गुस्से होते हैं वहाँ से जाने लग जाता है। जो देखने के बाद यहाँ पर केंटो भी यहाँ पर काज़िया से कह रहा होता है कि काज़िया अभी तक तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर क्या इसका मतलब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? जहाँ पर काज़िया कहते हैं कि हाँ, लेकिन केंटो कहता है कि तो फिर तुम उसी लड़की के साथ रहो, क्या मैं उस लड़की से बात कराने में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तब काज़िया कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर काज़िया तो काफी गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पर काज़िया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी गुस्से में से वहाँ से जा रहा होता है। और इसी बीच वो अपने मन में यहाँ पर जो भी यहाँ पर
केंटो ने उसे कहा था वो सारी चीजों को सोच रहा होता है। और वहीं दूसरी साइड यहाँ पर यानो और योशिडा के लिए यहाँ पर ड्रेस खरीदने के लिए आ रखे होते हैं, जो ड्रेस यहाँ पर त्योहारों की शादी में यहाँ पर योशिडा पहनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शॉपिंग को खत्म करने के बाद यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर चलते हुए वो लोग यहाँ पर त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे। और योशिडा यहाँ पर यानो से कह रही होती है कि त्योहारों ने स्पेशली मुझे कॉल कर अपनी शादी में आने के लिए इन्वाइट किया है। फिर जैसे कि इन लोगों के रास्ते अलग थे, मतलब इन दोनों का घर अलग अलग था, जिस वजह से यहाँ पर यानो और योशिडा अलग अलग रास्ते चल लेते हैं। फिर जैसे यहाँ पर योशिडा अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी जाते हुए दूसरे रास्ते में यहाँ पर काजिया मिल जाता है। तब यहाँ पर योशिडा काजिया को अपना ड्रेस दिखाते हुए उसे बता रही होती है कि त्योहारों की शादी में मैं यही ड्रेस को पहनने वाली हूँ। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर काजिया को इसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जो देखकर योशिडा कहती है तो फिर क्या साओ को अपने घर चली गई, जहाँ पर काजिया कहते हैं कि हाँ शायद चली गई होगी। और ये सुनकर तो योशिडा को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। और तभी यहाँ पर काजिया वापस यहाँ पर योशिडा से पूछ रहा होता है कि योशिडा तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं साओ से बिल्कुल अलग हूँ, क्या मैं साओ की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। जहाँ पर योशिडा कहती है कि हाँ तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। और इसी बीच वो सोच रही होती है कि अभी तक यहाँ पर काजिया साओ की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता, वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि साओ को उसे पसंद करती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर काजिया को काफी बुरा लग रहा था। फिर ऐसे ये दोनों यहाँ पर आपस से बात करते हुए अपने घर की तरफ चल लेते हैं। फिर काजिया के वहाँ से जाने के बाद योशिडा यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर काजिया को आज क्या हो गया है, क्या इसके और साओ के बीच में कुछ हुआ है, जिस वजह से वो काफी उदास लग रहा था। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां यहाँ पर साओ के बारे में बात कर रही थी। और हम देखते कि उनके साथ यहाँ पर कुरुमी भी थी। फिर उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि साओ को सच में यहाँ पर काफी सारी चीजें समझाना काफी इजी तरीके से आता है। और कल के सेशन में तो साओ को सभी बच्चों को काफी सारे अच्छी तरीके से सभी लोगों को इजी वे में समझाया था। और कुरुमी कहती कि सच में काजे का ही आइडिया होगा। तभी उनमें से एक लड़की कहती कि नहीं, ये काजे का आइडिया नहीं था, ये उस डेलिक्वेंट लड़के केंटो का आइडिया था। फिर स्कूल के अंदर यहाँ पर काजे आया और साओ को एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर काजे को अपने सामने देखकर यहाँ पर साओ को तो काफी परेशान हो जाती है। और वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी खुश नहीं कह पा रही होती, जो देखकर यहाँ पर काजिया भी उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और सच में इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर साओ काफी बुरा लग रहा था और सोच रही होती कि मुझे इसकी आदत है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे काफी बुरा लग रहा है। और वहीं एक जगह से यहाँ पर यानो और योशिडा भी इस चीज को देख लेते हैं। फिर सीधा यहाँ पर यानो तो काफी गुस्सा होती है, यहाँ पर साओ को से ये सारी चीजों के बारे में पूछ रही होती है। तब यहाँ पर साओ को यानो से कह रही होती है कि पिछले कुछ दिनों में मैं यहाँ पर काजिया से एक बार ही बात की है, और उस बात के अंदर भी यहाँ पर मुझे काजिया ने मुझे क्या कहा वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मतलब कि मुझे समझ भी नहीं आया। और ये सोचकर यहाँ पर यानो सोच रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और काफी गुस्से में यहाँ पर साओ से कह रही होती है कि उस दिन तो मैं काजिया को वो चॉकलेट दे देनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर यानो को ऐसे यहाँ पर काफी गुस्से में देखकर साओ को वहीं पर ही रोने लग जाती है। फिर यहाँ पर साओ को रोते हुए कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, और साथ ही मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि आखिर उस दिन काजिया मुझसे क्या कहना चाहता था, लेकिन उसी दिन के बाद से काजिया ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। यानो कहती कि साओ को बस यहाँ पर तुम एक नहीं हो जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें जल्द से जल्द इस चीज को लेकर यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और तब यहाँ पर बिन माइक में अनाउंसमेंट करता है कि सेकंड ईयर का क्लास डी का कोई भी पर्सन जो भी ड्यूटी के ऊपर हो वो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए, जिस वजह से साओ को भी वहाँ पिन के पास चले जाते हैं। तब यहाँ पर यानो और योशिडा भी साओ के बारे में बात करते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग यहाँ पर सामने काजिया और रियो को देख लेते हैं, जहाँ पर सीधा यहाँ पर जैसे कि यानो यहाँ पर काफी गुस्से में थी, तब वो सीधा यहाँ पर जाकर काजिया को लात मार देती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने अचानक ही साओ को अवॉइड करना क्यों स्टार्ट कर दिया। तब काजिया कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम मुझसे इस चीज को लेकर बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। और यानो कहती है कि तुम्हें साओ को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर यानो वहाँ से चली जाती है। और वहीं यहाँ पर काजिया को तो यहाँ पर यानो की सारी बातों को सुनकर यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर लगातार मुझसे यही बात कह रहे हैं और अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पर यानो और योशिडा एक साथ जा रहे होते हैं, तभी बीच में यहाँ पर यानो रुक जाती है और कहती है कि मुझे काजिया से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, सच में मुझे काजिया के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो योशिडा उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें काजिया के लिए क्यों बुरा लग रहा है, जो सुनकर तो यहाँ पर यानो काफी अजीब तरीके से मतलब काफी गुस्से की नजर से यहाँ पर योशिडा को देखने लग जाती है और कहती है काजिया जिस लड़की को पसंद करता है वो सच में काफी अजीब है और सच में उसे ये सारी बातें समझाना काफी मुश्किल है। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर योशिडा और भी परेशान हो जाती है और कहती है क्या सच में काजिया किसी लड़की को पसंद करता है, तो फिर साओ का क्या होगा। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर यानो को काफी अजीब लगता है और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर कोई इतना डम कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर योशिडा रोते हुए कह रही होती है कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द सावा को के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। फिर ये चीज को सुनकर यहाँ पर यानो योशिडा से कहती है कि काजिया किसी और को नहीं बल्कि साओ को ही पसंद करता है। और सच में यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिडा और भी खुश हो जाती है और कहती है तो फिर हमें यहाँ पर इस चीज को लेकर कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर यहाँ पर काजिया को इस चीज के बारे में बता देती हूँ जिसके बाद सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। तभी यहाँ पर यानो उसे रोकते हुए कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है काजिया को ये चीज बिल्कुल अच्छी लगेगी कि तुम उन दोनों के बीच में घुस रही हो, और क्या तुम्हें लगता है कि काजिया तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करेगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिडा और भी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि यह हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर तुम्हें बताओ कि आखिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है और कहती है कि मुझे सीधा ही जाकर यहाँ पर इस चीज के बारे में साओ को बता देना चाहिए, जिसके बाद साओ को खुद ही जाकर यहाँ पर काजिया से अपना लव कन्फेस कर देगी। लेकिन तभी यहाँ पर यानो उसे दोबारा रोकते
देखते हुए कह रही होती है कि अगर तुमने साको से इस चीज को कह दिया, उसके बाद तुमने फोर्सफुली साको से कन्फेस भी करवा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि साको काजिया से इस बारे में बात करने से काफी डरती है। तो फिर अगर तुम चाहती हो कि इन दोनों के बीच में ठीक तरीके से सब कुछ चलता रहे, तो फिर उन्हीं दोनों में से किसी एक को आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस करना होगा। और ये सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा को ये समझ आ जाता है कि कल उसने काजिया से जो बात की थी उसी की वजह से यहाँ पर काजिया आज यहाँ पर साको के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जो बात याद कर यहाँ पर योशिदा यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब वो काफी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि अगर ये बात यानो को पता चल गई तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। फिर हम यहाँ पर साको को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने क्लास के अंदर आती है। तो वो सुनती है कि यहाँ पर क्लास में सभी बच्चे यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि कल साको का क्लास अटेंड करने के बाद कई बच्चों का 5 किलोग्राम वजन कम हो गया। जो सुनने के बाद यहाँ पर साको को भी सोच रही होती है कि इस तरीके से तो यहाँ पर सभी लोग काफी बीमार हो जाएंगे। पर तब अचानक से वहाँ पर पीछे केंटो आ जाता है, जो कि यहाँ पर धक्का देकर यहाँ पर साको को क्लास के अंदर कर देता है। जहाँ पर साको को यहाँ पर अपने क्लास में देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और खुश होते हैं। यहाँ पर उसकी यहाँ पर काफी तारीफ कर रहे होते हैं, जो देखकर तो यहाँ पर साको को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर क्लास में सभी लोग तो यहाँ पर खुद यहाँ पर साको से दोस्ती करना चाहते थे और जो पौधे यहाँ पर साको ने उगाए थे उसके बारे में भी वो लोग यहाँ पर उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। फिर हम यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर साको के क्लास में से यहाँ पर अपने मिड टर्म के रिजल्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग ये चीज को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि पूरी क्लास यहाँ पर मिड टर्म के अंदर पास हो चुकी है और सीधे यहाँ पर साको के पास जाकर उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि सिर्फ साको के रिव्यू क्लास की वजह से उन सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे और सिर्फ उसी की वजह से वो लोग यहाँ पर पास हो पाए हैं। फिर हम यहाँ पर दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां यहाँ पर साको ने जहाँ पर बीज बोए थे, मतलब कि उसके पौधे थे, वहाँ पर खड़ी होकर कुछ बात कर रही होती है और तब यहाँ पर जो भी उन लड़कियों को देख लेता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल जल्दी आने वाला है और सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर उसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर क्लास में यहाँ पर केंतो सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर हमें स्कूल फेस्टिवल में क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी केंतो की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और यहाँ पर पिंतो लेटा हुआ कह रहा होता है, मतलब कि वो यहाँ पर काफी अलस खाते हुए बैठ रहा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि केंतो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर काफी बोर फील हो रहा है, यहाँ तक कि मुझे तो नींद भी आ रही है। और तभी वहाँ पर जो खड़ा होकर कहता है कि हम यहाँ पर साको का ब्लैक मैजिक कैफे खोलना चाहते हैं। जो सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और जो कहता है कि साको पूरे स्कूल के अंदर काजिया से भी काफी फेमस हो चुकी है, तो हमें यही चीज को करना चाहिए जिससे कि हमें क्लास को काफी फायदा होगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर साको काफी परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी क्लास तो यहाँ पर साको का ब्लैक मैजिक कैफे खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिस वजह से यहाँ पर अपने क्लासमेट्स को इतना खुश देखकर वो यहाँ पर बिल्कुल भी उन्हें मना नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साको तो अपनी क्लास की कुछ नई लड़कियों के साथ अपने उगाए गए पौधों को देखने के लिए आए रखी होती है, जहाँ से काजिया भी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ गुजरता है। तब यहाँ पर काजिया को वहाँ से गुजरता हुआ देखकर उनमें से एक लड़की यहाँ पर अपने पास बुलाती है और यहाँ पर साको के उगाए गए पौधों को दिखाने लग जाती है। फिर यहाँ पर काजिया को देखकर यहाँ पर साको तो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर काजिया नोटिस करता है कि यहाँ पर सावा को काफी अनकंफर्टेबल है, जिस वजह से वो भी यहाँ से चला जाता है। और ये सारी चीजें यहाँ पर यानो भी नोटिस कर रही होती है, जो देखकर उसे यहाँ पर काफी गुस्सा लग जाता है और वही बैठी यहाँ पर साको अपने में सोच रही होती है कि मैं सच में यहाँ पर काजिया से बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आखिर में उससे क्या बात करूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यानो और योशिदा एक साथ यहाँ पर कहीं पर जा रही होती है और इसी बीच यहाँ पर यानो कह रही होती है कि आजकल तो काजिया और साको ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच चाहे कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है और उसे याद आ रहा होता है कि उसने काजिया से किस तरीके से कह दिया था कि वो साको को बिल्कुल भी नहीं समझता है। और ऐसे यहाँ पर इस चीज को याद करते हुए योशिदा काफी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि ऐसा सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, तो मुझे कैसे भी कर ये सारी चीजों को ठीक करना होगा। हाँ, शायद से रियो इस चीज के अंदर मेरी मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ पर योशिदा को ऐसा लग रहा था कि वो ये सारी चीजें अपने मन में सोच रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर यानो भी ये सारी चीजों को सुन लेती है। तब यानो कहती है कि आखिर रियो क्या, जो सुनकर यहाँ पर योशिदा और भी परेशान हो जाती है। तभी यानो कहती है क्या तुम रियो के साथ इस संडे पर त्योहारों की वेडिंग में जा रही हो, जहाँ पर योशिदा भी कहती है कि हाँ हम दोनों एक ही कार के अंदर जाएंगे। और अपने मन में सोच रही थी कि हाँ इसे बिल्कुल पता नहीं चला और हाँ ये काफी अच्छा बहाना है, और ऐसा कहकर वो यहाँ पर इस बात को टाल देती है। फिर हम यहाँ पर सीधा योशिदा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर त्योहारों की वेडिंग में जाने के लिए योशिदा यहाँ पर तैयार हो रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पा रही होती। इसी बीच यानो भी वहाँ पर उसके घर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तब यहाँ पर यानो को देखकर यहाँ पर योशिदा रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर यानो योशिदा को शांत करते हुए उसका मेकअप करना शुरू कर देती है, जिसके बाद योशिदा यहाँ पर रियो के साथ त्योहारों की वेडिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर जाकर त्योहारों की वेडिंग को अटेंड करते हैं और सच में वो लोग वहाँ पर उसे खुश देखकर वहाँ पर काफी खुश होते हैं। फिर हम यहाँ पर सीधा ही शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो जॉगिंग करने के लिए बाहर निकला होता है। तभी उसे यहाँ पर सामने रास्ते के अंदर यहाँ पर योशिदा मिल जाती है, जहाँ पर योशिदा रियो को अपने साथ ले जाती हुए काफी सारी बातें कर रही होती है। और तभी यहाँ पर रियो उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे मेन पॉइंट बताओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे यही सारी बातें करने के लिए नहीं आई हो। और इसके बाद यहाँ पर योशिदा और भी सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर काजिया से साको के बारे में बात करो। तभी यहाँ पर रियो मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर यहाँ पर योशिदा कहती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो साको के सबसे अच्छे दोस्त हो है ना, यहाँ तक कि तुम साको को काफी अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो, तो फिर क्या तुम इसमें साको की मदद नहीं करोगे। जहाँ पर रियो कहता है
कि नहीं, मैं इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता और सच में ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। और ऐसा कहकर वहाँ पर रियो उसे बाइक करवाने चला जाता है। फिर हम यहाँ पर सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग साथ में मिलकर सागो ब्लैक मैजिक कैफे बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं वहाँ पर तो सभी लोग यहाँ पर काफी एक्साइटेड होते हैं, जो देखा तो सच में यहाँ पर सागो काफी परेशान होती है, जो चीज को यहाँ पर यान और भी नोटिस कर लेते हैं, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर उसके पास जाकर उसे चीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम सारी चीजें ठीक से संभाल लोगी। जो सुनने के बाद सच में यहाँ पर सागो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पर सागो तो अपने पौधों में जाकर यहाँ पर पानी दे रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से केंतो आकर सागो से कह रहा होता है कि सागो को मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर हम यहाँ पर पिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो अपने सामने यहाँ पर सागो और केंतो को एक दूसरे के साथ देख लेता है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर काज़ुओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर रियो के साथ बैठकर कैंटीन में अपना खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से रियो को योशिदा की बात याद आती है और वो काज़ुओ से यहाँ पर सीधे उसके बारे में पूछ लेता है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर काज़ुओ और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काज़ुओ कह रहा होता है कि मैं हमेशा से ही यहाँ पर साओ की मदद करना चाहता था, लेकिन साओ की मदद करने के पीछे मेरा एक खुद का भी एक मोटिव था। तो रियो कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम उसे कन्फेस नहीं करने वाले हो। पर काज़ुओ कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो किसी चीज को लेकर काफी परेशान है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ और पिन वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर कह रहा होता है काज़ुओ से कि काज़ुओ तुम यहाँ पर बैठकर यहाँ पर आराम से खाना खा रहे हो और तुम्हारी लवर वहाँ पर तुम्हें धोखा दे रही है। मैंने अभी उसे यहाँ पर केंटो के साथ देखा है। और ये सुनकर तो यहाँ पर काज़ुओ और भी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पिन से इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं पिन को इसके बारे में पता न चल जाए कि वो काज़ुओ को सच में पसंद करता है। तभी पिन कहता है कि नहीं, मैं समझ गया, यहाँ पर साओको ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर पिन काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी काज़ुओ उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिन कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उससे अभी तक कन्फेस नहीं किया है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ काज़ुओ, यहाँ तक कि तुम तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मुझे पता है कि तुम पूरे दिन यही चीज को सोचते रहते हो कि क्या साओको तुम्हें पसंद करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर करेगी या फिर नहीं करेगी। और ऐसे यहाँ पर पिन तो यहाँ पर उसके मजे ले रहा होता है, जो देखकर यहाँ पर काज़ुओ को काफी गुस्सा आ रहा था। और तभी वो कहता है कि मैं समझ गया कि मैं साओको को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता। और पिन कहते कि हाँ, मुझे बात पहले से पता है, तुम उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं समझ पाते। आखिर पता नहीं तुम किस दुनिया में जीते आ रहे हो। और तभी यहाँ पर काज़ुओ एक लंबी सी सांस लेता है और पिन से पूछता है कि आखिर तुमने अभी यहाँ पर उसे कहाँ पर देखा है। मैं सीधा ही अभी उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि केंटो और साओको तो यहाँ पर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर केंटो कहता है कि साओको अब तुम्हारे पहले से ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब तो तुम्हें कोई भी इग्नोर नहीं करता। और ये सुनकर तो यहाँ पर साओको सच में यहाँ पर काफी हैरान होती है। तभी केंटो कहता है कि अब तुम्हें काज़ुओ की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम काज़ुओ के बिना मदद के भी स्कूल के अंदर रह सकती हो, मतलब कि उसे ज्यादा फेमस हो सकती हो। और ये सुनने के बाद तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साओको तो काफी चुप हो जाती है। लेकिन केंटो कहता है कि तुम हमेशा से स्कूल में फेमस होना चाहती थी, है ना, और इसी वजह से काज़ुओ तुम्हारी मदद भी किया करता था। लेकिन अब तुम्हें काज़ुओ की मदद की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर साओको सोच रही होती है कि मैं हमेशा से यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। लेकिन बात करूँ काज़ुओ की तो वो पहला पर्सन था जिसने की मुझसे ही वैसे बिहेव किया जैसा कि वो सभी और लोगों के साथ करता है। और फिर वो यहाँ पर केंटो से कह रही होती है कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन काज़ुओ ने मेरे दोस्त बनने में काफी मदद की है। तभी केंटो कहता है ये एक छोटी सी बात है, मतलब कि वो एक छोटी सी गलती थी जिस वजह से तुम जल्दी फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि काज़ुओ हमेशा ही तुम्हें ज्यादा अटेंशन दिया करता था। और सच में ये सुनकर तो यहाँ पर साओको और भी परेशान हो जाती है। पर तभी केंटो कहता है कि मुझे पता है कि काज़ुओ तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा था। तभी साओको कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे सच में काज़ुओ काफी पसंद है, क्योंकि वो हमेशा से ही पहले से ही मेरी मदद किया करता था। और इसी बीच यहाँ पर साओको अपने मन में सोच रही होती है कि मैं आज तक काज़ुओ को अपना आइडल मानते आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसे पसंद कर दी हूँ। पर तभी केंटो कहता है कि मेरी नजर में काज़ुओ बिल्कुल गलत था। पर तभी यहाँ पर साओको उसे रोकते हुए कह रही होती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में आगे कुछ बात करना नहीं चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर केंटो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था काज़ुओ तो उससे ज्यादा आगे निकल चुका है। और कहता है कि साओको मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा कि अब से तुम काज़ुओ से दूर रहना शुरू कर दो, क्योंकि इसी चीज के अंदर तुम दोनों की भलाई है। और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अलग होकर काफी ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि काज़ुओ तुम्हें स्कूल के अंदर फेमस करना चाहता था और अब तो तुम स्कूल में फेमस हो चुकी हो। और साथ ही काज़ुओ किसी लड़की को पसंद भी करता है। और यहाँ पर साओको इस चीज को सुनने के बाद तो यहाँ पर कुरोमे की बात याद आती है, जब कुरोमे ने उसे बताया था कि काज़ुओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तभी केंटो कहता है कि मैं तुम्हें ये बात को बताना नहीं चाहता था, पर अब मेरे ख्याल से तुम्हें काज़ुओ को अकेले छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को खुलकर जी सके और तुम्हारे लिए भी तुम्हारी नई लाइफ इंतजार कर रही होगी। और ये सुनने के बाद यहाँ पर साओको और भी ज्यादा मायूस हो जाती है, मतलब कि उसे यहाँ पर काफी बुरा लग रहा होता है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की कौन होगी जिसको काज़ुओ पसंद करता होगा। और वो ऐसे यहाँ पर सारी चीजों को सोचते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। तब यहाँ पर केंटो सीधा ही साओको के पास चला जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर साओको तो रोना शुरू कर देती है, मतलब कि साओको यहाँ पर रो रही होती है, जो देखा तो सच में यहाँ पर केंटो काफी परेशान हो जाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम काज़ुओ को लेकर इतनी सीरियस हो। जो सुनकर यहाँ पर सच में यहाँ पर साओको और भी रोने लग जाती है। और तभी यहाँ पर केंटो उसे शांत कराते हुए
हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर साको को बिल्कुल भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर काजुया से भी काफी अच्छे लड़के हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद कर दी हो तो। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर काजुया भी वहाँ पहुंच जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, क्या करूँ, आपको इसके बारे में आगे बता दूं क्या? चलो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना और साथ ही आप अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हैं। क्या आखिर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है? खैर पता नहीं आगे क्या होगा, हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर ये वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही हाइप भी कर ही देना। मैं मिलता हूँ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।